छोटा सा गांव मिट्टी की खुशबू, कच्चे घर और पेड़ों से घिरा हुआ था। इसी गांव में रहती थी दो मेहनती बहनें, ललिता और सुनीता। उनकी माँ उन्हें बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी। अब सिर्फ उनका पिता ही उनका सहारा था, लेकिन किस्मत ने जैसे उन पर एक और वार कर दिया था। अर्जुन चारपाई पर लेटे हुए हैं। सुनीता ललिता से पूछती है, दीदी बाबा उठ क्यों नहीं रहे? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ललिता आंसू दबाते हुए बोली, सुनीता लगता है बाबा की हालत बहुत खराब है, हमें कुछ करना पड़ेगा। पिता धीमी आवाज में दोनों बहनों से कहता है, बेटियों, लगता है मैं अब खेतों में काम नहीं कर पाऊंगा। बड़ा दर्द है शरीर में। बाबा आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। पिता की हालत हर घंटे बिगड़ रही थी और दोनों बहनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कुछ देर सोचने के बाद सुनीता बोली, दीदी क्या सीमा चाची हमें पैसे दे देंगी? ललिता बोली, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, मांग कर देखते हैं, शायद चाची हमारी मदद कर दे। दोनों बहनें सीमा के घर जाने लगती हैं, इस उम्मीद से कि सीमा चाची मदद करेंगे। जब वो सीमा के घर जाती हैं, तो सीमा गुस्से से उसकी ओर देखते हुए पूछती है, क्या काम है तुम दोनों को? क्यों आई हो यहाँ? चाची बाबा बहुत बीमार हैं, इलाज कराने के लिए हम कुछ पैसे उधार लेने आए हैं, बाद में सारे पैसे आपके लौटा देंगे। क्या पैसे? तुम लोग समझते क्या हो मुझे? कोई दान पुण्य की दुकान हो? सुनीता बोली, चाची हम काम करके पैसा वापस लौटा देंगे, बस कुछ दिन। सीमा बीच में बात काटते हुए बोली, नहीं मतलब नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। चाचा रौनक सब सुन रहा है लेकिन कुछ नहीं बोलता, बस लालची आंखों से घूरता है। दोनों बहनें उम्मीद लेकर आई थीं, लेकिन टूटी हुई उम्मीदों के साथ लौट गईं। रास्ते में सुनीता रोते हुए बोली, दीदी अब क्या करेंगे? बाबा को दवा चाहिए, खाना भी चाहिए। ललिता कुछ पल सोचकर बोली, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा सुनीता। जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचेंगे, जो मिलेगा उससे बाबा का इलाज करवाएंगे। अगली सुबह दोनों बहनें जंगल की ओर चली जाती हैं और लकड़ियाँ काटने लगती हैं। सुनीता बोली, दीदी ये लकड़ियाँ भारी है, लेकिन हम कर लेंगे ना? ललिता मुस्कुराकर बोली, अगर बाबा हमारे लिए जिंदगी भर मेहनत कर सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए एक दिन भी काम नहीं कर सकते हैं? दोनों बहनें बात कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल गुस्से में बोले, तुम दोनों यहाँ पेड़ काटने आई हो, मेरा घर उजाड़ने आई हो, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। दोनों बहनें डर जाती हैं। ललिता बोली, हमारे बाबा बहुत बीमार हैं, इलाज कराने के लिए हमें पैसे चाहिए, इसलिए हम लकड़ी काट रहे हैं। चुड़ैल बोली, तुम दोनों पर बहुत दुख है, लेकिन मैं हर किसी की मदद नहीं करती। पहले तुम्हें एक सच का परीक्षा देना होगा। सुनीता बोली, कैसा परीक्षा? चुड़ैल जादू से एक कुआं लाती है और दोनों बहनें से कहती हैं, ये एक जादुई कुआं है, इसके सामने खड़े होकर अपने दिल की बात कहनी होगी। अगर तुमने सच कहा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि झूठ बोला तो इस कुआं का पानी काला हो जाएगा। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर तो था, लेकिन उनके दिल साफ थे। चुड़ैल बोली, अब बताओ क्यों आई हो यहाँ? हमारे पास पैसे नहीं है, बाबा की जान खतरे में है, हम सिर्फ मेहनत से कुछ कमाना चाहती हैं। क्या तुम दोनों ने कभी किसी का नुकसान किया है? क्या तुम दोनों में कोई लालच है? दोनों बहनें एक साथ बोले, नहीं, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं। हमारे मन में कोई लालच नहीं है। कुआं का पानी वैसा का वैसा ही रहता है। अब चुड़ैल समझ गई थी कि इन बहनों का दिल सच में साफ है। तुम दोनों ने बिना डरे सच बोला। सच बोलने वालों को मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। चुड़ैल अपनी हाथ घुमाती है, अचानक उसके हाथ में सोने की पोटली आ जाती है। ये तुम दोनों के लिए है,
इसमें उतना है जिससे तुम्हारे पिता का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारी भविष्य की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। चुड़ैल सोने की पोटली दे देती है। ललिता भावुक होकर बोले, आपने हमारी जान बचा ली। दोनों बहनें चुड़ैल को धन्यवाद करती है। अगले दिन पिता का इलाज शुरू हुआ, दवाएं खरीदी गईं और धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। पिता के इलाज के बाद कुछ दिनों में ललिता और सुनीता के घर की हालत बदलने लगी। घर मकान अच्छा बना लिया और सभी परिवार खुशी से रहने लगे। एक दिन सीमा के नौकर हरिया रास्ते से हर बैल लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर सीमा के घर पर पड़ती है। अरे बाप रे, झोपड़ी में रहने वाला अर्जुनवा आज महल में रह रहा है। मुझे ये बात मालकिन को बताना पड़ेगा। सीमा और रौनक चाय पी रहा है। तभी वहाँ हरिया आ जाता है और सारी बात सीमा और रौनक से बता देता है। अरे हमसे तो पैसे मांगने आए थे, फिर इतने पैसे आए कहाँ से? कहीं चोरी चकानी तो नहीं की? चाचा की आंखें लालच से चमकती है। या फिर किसी छुपे खजाने पर हाथ लग गया हो। सही कह रहे हो, नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? लालच की आग दोनों पति पत्नी के मन में जलने लगी थी। अगर ऐसा है तो उसके घर जाकर पता लगाऊंगी कि उसे कैसा खजाना हाथ लगा है। अरे सुनीता बेटा, कैसी हो? सुना है तुम्हारे बाबा का इलाज अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ चाची, अब बाबा ठीक है, आपकी दुआ से। सीमा धीरे से बोली। अच्छा, लेकिन बेटा ये बताओ, इतने पैसे आए कहाँ से? ललिता सीमा को सारी बात बता देती है। अगले दिन सीमा और रौनक दोनों जंगल लकड़ी काटने का दिखावा करते हैं। तभी वहाँ वही चुड़ैल आ जाती हैं। कौन हो तुम और पेड़ क्यों काट रहे हो? रौनक डरकर बोला। हम गरीब हैं। चाची तुरंत रोने का नाटक करती है। हमारा घर बर्बाद हो गया है चुड़ैल दादी, हम कई दिनों से भूखे हैं, हम पे दया करो। चुड़ैल शक भरी नजर से देखकर बोली, सच बोलोगे तो बच जाओगे, झूठ बोलोगे तो जादुई कुआं सब बता देगा। तभी चुड़ैल जादुई कुआं लाती है। रौनक जोर से रोने का नाटक करते हुए बोला, हम सच कह रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमें पैसों की बहुत जरूरी है। लेकिन झूठ कितना भी सजाकर बोला जाए, सच के सामने टिक नहीं पाता। जादुई कुआं बता दे इनका सच। कुछ ही समय में कुआं का पानी उबलने लगता है और देखते देखते काला हो जाता है। सीमा और रौनक दोनों डर से पीछे हटते हैं। सीमा चीखते हुए बोले, काला पानी? इसका मतलब इसको पता चल गया कि हम यहाँ सोने की पोटली लेने आए हैं। चुड़ैल गरज कर बोली, तुम दोनों ने झूठ बोला, लालच में अंधे होकर आए हो। सच पर जो चलता है उसे वरदान मिलता है, पर झूठ चलता है उसे श्राप मिलता है। मैं तुम दोनों को श्राप देती हूँ कि तुम आज से गरीब की जिंदगी जियोगे, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब जाकर तुमको समझ आएगा कि एक गरीब की जिंदगी क्या होती है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा और रौनक घर आकर देखता है तो उसके महल की जगह झोपड़ी होता है और दोनों दाने दाने के लिए तरस जाते हैं।